इंडिया जो है वो ये सोच रहा है कि वो वेपन्स एक्सपोर्ट करे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो उन्होंने ये इस बात को कहा है कि जी वो जो इंडियन ओशन रीजन है और जो आसियान है वहां पे अपनी जो डिफेंस आइटम्स हैं वो सेल करना चाहते हैं। और इस हवाले से वो उनका आपको पता है कि एक प्लान भी है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भारत का, जिसके ऊपर भारत बड़ा स्ट्रांगली काम भी कर रहा है। तो ये जरा देखना है कि क्या इंडिया वाकई ही एक्सपोर्ट कर सकता है या इंडिया इस पोजीशन में होगा कि वो वेपन सेल कर सके। क्योंकि कोविड-19 में तो इंडिया ने वैक्सीन तो एक्सपोर्ट की है और वैक्सीन में चाइना का मुकाबला भी किया है। तो अभी क्या ऑल्टरनेट बन सकता है चाइना का, ये एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। और और इंडिया चाहता है कि वो उसको एक मिलिट्री पार्टनर जो है इंडियन ओशन रीजन में और अफ्रीका में और आसियान में लिया जाए। और उस हवाले से तकरीबन जो मैंने थोड़ी रिसर्च की तो तकरीबन 152 जो डिफेंस आइटम्स हैं वो इंडिया बेचना चाहता है फ्रेंडली कंट्रीज को, जिसमें वो जो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी है, ध्रुव एंड रुद्रा चॉपर्स हैं, और फिर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, और इसके अलावा भी कुछ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी हैं, ब्रह्मोस जो हैं, और इसके अलावा इनका एक आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है जो ये वाकई ही चाहते हैं कि बेचा जाए। और इस हवाले से इंडिया ये प्लान कर रहा है कि जो इंडियन डिफेंस फुटप्रिंट्स हैं वो या जो चीज़ें बेची जाएं वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव्स, मॉरिशस, वियतनाम, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया और बहुत सारे और छोटे छोटे ममालिक हैं जिनमें ये चीज़ें जो हैं वो दी जा सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा एक एनालिसिस भी किया और ये समझने की कोशिश भी की कि क्या वाकई ही भारत जो है, स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं। और स्टैटिस्टिक्स तो ये कहते हैं कि भारत के पास कैपेबिलिटी तो है, अगर इस हवाले से देखा जाए। लेकिन स्टैटिस्टिक्स अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात की करूं कि इंडिया कितना असला एक्सपोर्ट कर पा रहा है या कर पाएगा, इसके ऊपर मैंने थोड़ी जब रिसर्च की तो एक आपको पता है कि एक थिंक टैंक है सिप्री के नाम से स्वीडन में, और उसको जब मैंने रिसर्च किया तो उसने जो जो डाटा मेरे सामने आया उसमें ये था कि 2015 से लेके 19 तक का जो लेटेस्ट डाटा है, ऑलमोस्ट 25 बड़े लार्जेस्ट एक्सपोर्टर थे आर्म्स के और उनके क्लाइंट्स को मैंने देखा। तो इंडिया जो पहले जो दुनिया के बड़े 25 एक्सपोर्टर्स हैं उनमें से 23वें नंबर पे आता है, 23rd पे। अच्छा, अगर देखा जाए 2010 से 14 में देखा जाए तो भारत की जीरो एक्सपोर्ट सिपरी शो कर है, शेयर ऑफ आर्म्स एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं, जीरो है। जबकि 2015 से लेके 2019 तक जो भारत का शेयर ऑफ एक्सपोर्ट एज पर सिपरी है वो 0.2% है। ठीक है जी, सबसे पहले अमेरिका, रशिया, फिर फ्रांस, जर्मनी, चाइना 5वें नंबर पे आता है। और चाइना को क्योंकि भारत अपना कॉम्पिटिटर लेता और उसके मुकाबले में अपनी चीजें एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, सो पिछले 4-5 साल में जो टोटल शेयर था एक्सपोर्ट का वो चाइना का तो 5.5% था, लेकिन भारत का 0.2% था। अभी कैपेबिलिटी जैसे मैंने कहा भारत के अंदर है, और वो भी मैं बताता हूं कि किस तरह पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी जो आर्म्स प्रिक्योरमेंट है वो कम भी की है। पाकिस्तान ने भी कम की है लेकिन भारत ने भी कम की है। और भारत के जो 2015 से लेके 19 तक एज पर सिपरी जो बड़े एक्सपोर्टर थे जिनको भारत ने असला एक्सपोर्ट किया, उसमें म्यांमार है तकरीबन 46%, श्रीलंका है जो मेन क्लाइंट है इनका, और तकरीबन 25%, फिर मॉरिशस है 14%। और ये तो हो गई कि एक्सपोर्ट के हवाले से। सो एक्सपोर्ट में भारत जो है वो राइट नाउ तो उसकी वो इतनी से नहीं है, लेकिन अगर कैपेसिटी की बात की जाए, कैपेबिलिटी की बात की जाए, तो उसमें भारत अपने आप को लेके आ सकता है। अच्छा, अगर इसी हवाले से डाटा चेक किया जाए इंपोर्ट्स का, तो वो ऑब्वियसली जो 40 लार्जेस्ट इंपोर्टर्स हैं आर्म्स के, उसमें भारत दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है जी, 9.2% इंपोर्ट है टोटल दुनिया की जो इंपोर्ट्स वेपन आई है, पिछले 5 सालों में 9.2% भारत में आई है। अच्छा, उससे पिछले 5 साल चले जाए तो दुनिया की 14% जो बड़ी इंपोर्ट थी वो इंडिया के अंदर आई है। सो इंडिया ने पिछले 5 सालों में अपनी इंपोर्ट्स कम की हैं। अच्छा, इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा जो अपनी इंपोर्ट्स लेता था
वो तकरीबन 56% रशिया से लेता था, 14% इसराइल से लेता था, और फ्रांस से 12% इंडिया की इंपोर्ट है। ये पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए। अच्छा, इसके साथ पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान भी 11वें नंबर पे दुनिया का बड़ा इंपोर्टर था, और हमारी पिछले कुछ सालों में जो पिछले 5 सालों में जो इंपोर्ट थी वो 2.6% थी पूरी दुनिया की इंपोर्ट का। अच्छा, उससे पहले 2010 से 15 में पाकिस्तान की इंपोर्ट भी 4.5% थी टोटल दुनिया की इंपोर्ट का। भारत 2010 से 15, 14-15 तक दुनिया की 14% इंपोर्ट कर रहा था, हम 4.5% इंपोर्ट कर रहे थे। भारत अभी 2015 से 19 में भारत ने दुनिया का 9.2% असला इंपोर्ट किया, पाकिस्तान ने 2.6 किया। हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। पाकिस्तान ऑब्वियसली, हम अपने आप को करना तो चाहते हैं कम्पीट, लेकिन ऑब्वियसली जब तक फंड्स नहीं होंगे, पैसा नहीं होगा, तो पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के पास पैसा कम आया है, तो वेपन्स भी हमने कम प्रोक्योर किए हैं, और थ्रेट्स को भी हमने रीडिफाइन किया कि किस तरह के थ्रेट्स और क्या चीजें हैं। पाकिस्तान ज्यादा अपना असला चाइना से लेता है 73%, रशिया से हमने 6.6 लिया, इटली से 6.1 लिया, और भी ऐसे ममालिक हैं जिनसे हमने लिया। इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि 2010 से लेके 2019 तक अगर मैं कहूं, भारत ने 32% अपना असला इंपोर्ट कम किया, ठीक है जी, और पाकिस्तान ने 39% अपना जो असला है उसकी इंपोर्ट जो है वो कम की है। अच्छा, अब देखना यह है कि भारत एक्चुअली कम्पीट तो करना चाहता है चाइना को, और साथ पाकिस्तान को भी कम्पीट करना चाहता है, लेकिन प्राइमरली भारत की जो पोजीशन है स्ट्रेटेजिकली वो बड़ी इस जगह पे बैठा हुआ है जहां पे भारत को पता है कि हमें अपना चाइना का मुकाबला करना और पाकिस्तान का भी मुकाबला करना, और अक्सर वो 2.5 फ्रंट, 2.5 फ्रंट की बात करते हैं, या 2 फ्रंट वॉर की बात करते हैं। इस हवाले से भारत ये समझता है कि इसके ऊपर मैं एक डिटेल डिस्कशन भी करूंगा, लेकिन भारत ने अपनी जो एक नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी भी इंट्रोड्यूस कराई थी, और वो बेसिकली जो स्ट्रैटेजी थी वो बेसिकली जो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी है उसके मुकाबले में है। भारत अपने आप को स्ट्रेटेजिकली प्ले करना चाह रहा है रीजन के अंदर, पर्टिकुलरली इंडो पैसिफिक के अंदर। चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसमें चाइना के पास तो एक भारत का टोटल देखें ना डिफेंस एक्सपेंडिचर 71 अरब डॉलर है, जबकि चीन का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो 250 अरब डॉलर के करीब, इससे भी ज्यादा है, 260-70 अरब डॉलर के करीब चीन का डिफेंस एक्सपेंडिचर है। पाकिस्तान का तो हम तो कहीं भी नहीं फॉल करते, 10 अरब डॉलर के करीब ऑलमोस्ट हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर है, लेकिन हम समझते हैं क्योंकि हम कन्वेंशनल कैपेबिलिटी में भारत से कम्पीट नहीं कर सकते, सो द ओनली थिंग वी हैव इज द स्ट्रेटेजिक वेपन।